लीजिए भाई साहब, मैं आपके पास आऊंगा। भाई साहब ने बड़ी बड़ी बातें कही और कहा कि मैं लिख के दे दूंगा पत्थर पे कि काम कराया जयवीर सिंह जी ने और इसलिए वो जीत रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैनपुरी में आम जनता है ये। सुन लीजिए, लगातार हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, आप देखेंगे तो जगह जगह गड्ढे भी हैं। दूसरी बात, तो सांसद तो आपके ही रहे ना। सुन लीजिए, लेकिन सरकार भाजपा की है। सुन लीजिए, तो आपको काम नहीं करने दिया? नहीं, आपको काम नहीं करने दिया। जब यहाँ सरकार भेदभाव के साथ व्यवहार कर रही है, चूंकि ये नेताजी का घर है इसलिए। दूसरी बात, भाजपा के 2014 के मैनिफेस्टो में ये था कि हम हर साल देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। तो आज 10 साल भाजपा के हो गए, क्या 20 करोड़ नौकरी दे पाएंगे? प्रभुदयाल जी, प्रभुदयाल जी, एक मिनट, क्या आप जो आकाश जी कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है। बीजेपी ने अभी तक जब जी यहाँ से आई हुई है, हाँ। कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। और जब सपा ने नहीं, रोड नहीं बनी यहाँ पर। बिल्कुल, रोड पहले की बनी हुई, अभी नई कोई रोड नहीं बनी। अभी जो बन रहा है मूर्तियां लग रही है। 2012 जवाब मैं आ रहा हूँ शंकर जी, पहले जनता का जवाब। हाँ। जो इन्होंने कहा 25 करोड़ लोगों को बेरोजगारी गरीबी से बाहर निकाला, 25 करोड़ लोग। हाँ। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा। इन्होंने तो वो अधिकारी छोड़े थे जो 80 करोड़ लोगों को ठीक है। आज जो है राशन दे रहे हैं। हाँ। और मैं और बताना चाहता हूँ, ये कह रहे सड़क नहीं बनाई। ये जीटी रोड जो बनी है अलीगढ़ से कानपुर, दिल्ली से कानपुर तक, ये कांग्रेस की सरकार में समाजवादी पार्टी अब मैं जनता के पास जा रहा हूँ। जनता के पास एक मिनट, नाम क्या है आपका? राहुल मिश्रा जी, मुद्दे बताइए और क्या है आपका? मैं समाजवादी के इनसे ये पूछना चाहते हैं कि 15 बार सांसद बन चुके हैं, ठीक है, हर बार सैफई से क्यों लेके आते परिवार से? क्या मैनपुरी की माँ का कोई कोक से किसी लाल ने जन्म नहीं लिया जो यादव ले लीजिए, समाजवादी पार्टी से यहाँ जवाब सुन लीजिए। एक मिनट आगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम प्रभात मिश्रा है। मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि ये चुनाव जो है वो परिवारवाद और राष्ट्रवाद के लिए है। मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। सुनिए। घर भी बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पे सोते किसान की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना कि बिटिया की रक्षा हो। हाँ भैया आ गया। क्या नाम है? इधर आइए। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात थोड़ा समय लूंगा आपसे। दादा ने भी एक बात कही थी, बुजुर्ग दादा है हमारे सम्मानीय, उन्होंने एक बात कही थी कि जो है जैविक खाद जैविक सिंह जी ने यहाँ पे दी। मैं मानता हूँ वो हमारे यहाँ के मंत्री सम्मानीय है। अब मुझे एक बात बता दो कि सरकार आपकी है, खाद आपने दी, ट्रॉली आपने भरवाई, रेट कौन देगा एमएसपी का? एमएसपी का रेट। एक मिनट, मैं धर्मवीर जी से एक सवाल ले लेता हूँ। धर्मवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक सवाल उठ रहा था कि प्रजातंत्र में हमारी व्यवस्था जो हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो इस बात से नकार नहीं सकता कि हमारी जिम्मेदारी तय नहीं है। अच्छा, यहाँ से जब सरकार आपको सहयोग नहीं कर रही है तो आपको विधायक निधि मिलती है या नहीं मिलती? सांसद निधि मिलती है कि नहीं मिलती? पक्ष और विपक्ष सबको मिलती है। बड़ा मौजूद सवाल है, बताइए आकाश। आपने नहीं, सांसद निधि से आपने कितना काम किया बताइए। सांसद निधि जितनी भी आती है वो सारी की सारी क्षेत्र में लगती है और लगातार लग रही है। लेकिन एक मिनट, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, नहीं हुआ है, अलग लोग हैं। एक मिनट, जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए। हाँ आकाश, जितनी भी सांसद निधि आती है वो सारी की सारी मैनपुरी जनपद में लगाई जाती है। शंकर जी लगाई जाती है। देखो, जो भी निधि आती है वो लगाई जाती है और जहां लगाई जाती है, अगर कॉलेजों में दे दी गई या कहीं दे दी गई। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट था 23% और जो बढ़ के 2019 में 44% हो गया था, जबकि सपा बसपा का गठबंधन था। इस बार दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कमल खिलने वाला है। ठीक है, मैं प्रदीप जी के पास जाऊं। मैं जल्दी से सब लोगों से एक सवाल पूछूंगा। जीत और हार का हिंट क्या जनता दे रही है? जीत और हार पर क्या हिंट है भैया आपका? इस बार बीजेपी आप बताओ। बीजेपी करेगा। हाँ भैया, बीजेपी। आप बताइए। एक मिनट। हाँ भाई, सुनिए, जीत हार पर क्या हिंट है आपका? हर बार यहाँ पर बीएसपी का कैंडिडेट निकल रहा है और बीएसपी का किन? बीएसपी। अच्छा, एक मिनट, पीछे हो जाइए। हाँ, जीत हार पर क्या हिंट है? ऐसा है, हमारी पार्टी एक मिनट, मेरी बीएसपी पार्टी है, सपा को और भाजपा को दोनों को मार दे रही है। बीजेपी। बीजेपी और लोग। हाँ भैया क्या हिंट है? आ गया। 4 लाख पार डिम्पल भाभी 4 लाख पार। हाँ जी बताइए। हम ये समाजवादियों से पूछना चाहते हैं कि जब मैनपुरी की जनता ने इनको प्यार दिया, इनको कई बार सांसद बनाया, विधायक बनाया, लेकिन इन्होंने सैपई में मेडिकल कॉलेज क्यों बनवाया? जब रोजगार का नाम नहीं,
ठीक है, जीत हार का क्या हिंट? एक मिनट, हाँ भैया बताइए, नाम बताओ पहले। नाम विवेक बेदी है सर। हाँ विवेक जी, क्या आपके हिंट है जीत और हार? मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिया, मैनपुरी में सौसैया हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी ने दिया, मैनपुरी में सरकारी बस स्टैंड मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने दिया, ये चारों तरफ रोड का जाल है समाजवादी पार्टी ने दिया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हो गई तो क्या बसपा देगी? अब जो भाजपा कर रही है वो सपा क्यों नहीं कर? ठीक है, एक बार प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रदीप जी एक मिनट, देखिए सवाल भी है, मैं एक मिनट। अच्छा पीडीए पे मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले ये बताइए, एक मिनट मैं आ रहा हूं, जवाब दीजिए। उनका ये कहना है हमने तो मेडिकल कॉलेज भी दिए क्षेत्र को, इसलिए हम जीतते हैं, आप नहीं ला पाएंगे हमारा घर। मैनपुरी में जो भी काम इन्होंने किया है, हाँ, जितना भी काम किया है उसमें ठेकेदारों का विकास किया है, हाँ, किसी मानक पे कोई काम नहीं किया है। और रहा सवाल केंद्रीय विद्यालय मैनपुरी में बनने जा रहा है, भाजपा की सरकार में आदरणीय जयवीर सिंह जी लेके आए हैं। और जीतने का कारण हम आपको बता दें, पिछली बार बुआ और बबुआ दोनों साथ में थे तो मात्र 90,000 वोट से माननीय नेताजी जीत पाए थे। इस बार बुआ और बबुआ भी अलग अलग अपना लड़ रहे हैं। और हम बीएसपी पर आरोप लगा रहे हैं वोट काटने का। 80 सीटें जीत वो कह रहे हैं कि इस बार आप अलग हैं तो नुकसान समाजवादी पार्टी को करेंगे। भाई बिल्कुल नुकसान समाजवादी को नहीं है, बीएसपी नहीं है, आ रही है, बीएसपी जीत का रही, क्योंकि माननीय नेताजी को भरतना से जो हमारे प्रत्याशी हैं, हाँ, उन्होंने बहुत टक्कर दी थी और जबरदस्ती जीते थे। अच्छा, उनको हराया था 2009 में। ठीक है आकाश, पीडीए पर लोग बोल रहे हैं कि अगला कहां जाएगा, आपने सबकी बात बता दी। पीडीए का पूरा फार्मूला P फॉर पिछड़ा, D फॉर दलित, A फॉर अल्पसंख्यक और A फॉर अगड़ा और A फॉर आदि आबादी है। ये नया फुल फॉर्म दिया है, ये कुछ नहीं है, एक मिनट मैं आम जनता के पास जा रहा हूँ, कुछ मुद्दे। एक अंकल बड़े देर से परेशान हो रहे हैं जी। भाई साहब नाम क्या है आपका? सर प्रदीप मिश्रा नाम है मेरा। जी बताइए। सर हमारे पूरे देशवासियों को गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने आज हम लोग अगर जिंदा खड़े हैं तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत, वरना इतनी बड़ी महामारी आई थी कोरोना, जिसमें उन्होंने रोटी दी हम लोगों को खाने के लिए और 2 वैक्सीन लगवाई, जिससे आज हम सब यहाँ जिंदा खड़े हुए हैं। एक मिनट भाई साहब आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हो? बाबू कठेरिया। हाँ कठेरिया साहब, क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव की स्थिति ये थी कि लोग जब बारिश होती थी तो एक दूसरे के कमरे में घुस के गुजारा करते थे। आज घर घर आवास दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। हाँ एक मिनट, पीछे हो जाइए। आपने कहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी की वजह से जिंदा हैं, तो मैं कहना चाहता हूं अगर जिंदा हैं तो भारतीय संविधान की वजह से जिंदा हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ की जनता ने ये बता दिया है कि समीकरण अलग हैं, लेकिन हाँ देखना यही होगा क्या इस किले को भारतीय जनता पार्टी ढहा पाएगी या नहीं। 4 जून को अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। लगातार बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।